सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की ठंडक और आसमान में गुलाबी रोशनी फैल रही थी। रीमा चुपचाप उठी, रसोई में चूल्हा जलाया और सास के लिए चाय बना दी। फिर धीरे से अपने पति को जगाया। सुनिए, मैं मंडी जा रही हूँ। उसके पति राजेश ने उनीदी आंखों से कहा। इतनी सुबह? लोग क्या कहेंगे? हमारी बहू सब्जी बेचती है। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लोग क्या कहेंगे ये सोचेंगे तो घर कैसे चलेगा? राजेश चुप हो गया। सच तो यह था कि उसकी नौकरी छूट चुकी थी और घर में पैसे की तंगी बढ़ती जा रही थी। रीमा टोकरी उठाकर मंडी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में कई और महिलाएं भी जा रही थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के चेहरे पर थकान थी। रीमा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, कुछ कर दिखाने की। मंडी में उसने ताजी सब्जियां चुनी, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, पालक। हर सब्जी को वह ध्यान से देखती, जैसे अपने सपनों को चुन रही हो। जब वह मोहल्ले में सब्जी बेचने पहुंची तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अरे, ये तो शर्मा जी की बहू है ना? हाँ, देखो सब्जी बेच रही है। रीमा ने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह जोर से आवाज लगाती रही। ताजी सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू, सब्जी तो अच्छी लग रही है। कितने की है? रीमा ने मुस्कुराकर सही दाम बताया। उसकी ईमानदारी और व्यवहार देखकर लोग उससे खरीदने लगे। घर लौटकर उसने कमाई सास के हाथ में रख दी। सास की आंखें भर आईं। बहू, तूने आज घर की लाज रख ली। दिन बीतते गए। रीमा रोज मेहनत करती रही, कभी धूप में कभी बारिश में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो वह भीगते हुए भी सब्जी बेच रही थी। तभी एक कार उसके पास रुकी। अंदर से एक महिला उतरी और बोली, तुम इतनी बारिश में भी काम कर रही हो? रीमा ने हंसकर कहा, मैडम, बारिश रुकने का इंतजार करूंगी तो भूख नहीं रुकेगी। उस महिला को उसकी बात दिल को छू गई। उन्होंने उससे ढेर सारी सब्जियां खरीदी और कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिल ए तारीफ है। कुछ महीनों बाद रीमा ने अपनी कमाई से एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीद ली। अब वह और व्यवस्थित तरीके से सब्जी बेचने लगी। मोहल्ले के वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो मेहनत क्या रंग लाती है। एक दिन राजेश ने शर्माते हुए कहा, रीमा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रीमा मुस्कुरा दी। ये हमारी मेहनत है। उसकी सास ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, आज मुझे अपनी बहू पर गर्व है। रीमा की ठेला गाड़ी अब सिर्फ सब्जियां नहीं बेचती थी, बल्कि एक कहानी सुनाती थी, हिम्मत, मेहनत और आत्मसम्मान की।